हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज एक पर्टिकुलर न्यूज़ आई कि एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट एंड ओरिएंट सीमेंट ये तीनों मर्ज होने वाले हैं अंबुजा सीमेंट में। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा। इस चीज़ को एक बार समझते हैं कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव है। तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको यहाँ खरीदना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए। ये आप डिसीज़न लेना, लेकिन जो ओवरऑल इम्पैक्ट है उसको एक बार समझते हैं। तो जो न्यूज़ आई, न्यूज़ में यहाँ पर शेयर स्वैप के रेशोज़ यहाँ पर दिए गए। अंबुजा सीमेंट बोर्ड हैज़ क्लियर 2 स्कीम्स ऑफ अमेल्गमेशन टू मर्ज एसीसी एंड ओरिएंट सीमेंट इनटू अंबुजा सीमेंट। तो बेसिकली जो नाउ न्यू कंपनी जो हो जाएगी वो अंबुजा सीमेंट होगी। एसीसी लिस्टेड कंपनी यहाँ से बाद में डिलिस्ट हो जाएगी, और ओरिएंट सीमेंट दोनों ही लिस्टेड कंपनीज़ हैं, एसीसी एंड ओरिएंट। अंबुजा तो है ही। तो ये दोनों डिलिस्ट हो जाएंगी और विद नो कैश पे आउट। तो कैश पे आउट कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें इन शेयर्स के बदले जो एसीसी एंड ओरिएंट सीमेंट के जो शेयर्स अपने पास अगर हैं, तो जब वो सरेंडर होंगे तो वहाँ पर कैश पेमेंट होगी। कैश पेमेंट नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ बदले में हमें अंबुजा सीमेंट के शेयर्स मिलेंगे। तो ACC shareholders will receive 328 अंबुजा शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू टू। फेस वैल्यू की यहाँ इंपॉर्टेंस 0 है। तो बेसिकली 328 अंबुजा शेयर्स मिलेंगे फॉर एवरी 100 शेयर्स ऑफ ACC। सेकंड, यहाँ पर जो ओरिएंट सीमेंट है, ओरिएंट सीमेंट शेयर होल्डर्स विल रिसीव 33 अंबुजा शेयर्स फॉर एवरी 100 ओरिएंट शेयर्स। तो ओरिएंट शेयर्स अगर हमारे पास 100 हैं तो उनके बदले 33 अंबुजा के शेयर्स मिलेंगे, और अगर हमारे पास एसीसी के 100 शेयर्स हैं तो 100 एसीसी शेयर्स के बदले हमें 328 अंबुजा शेयर्स मिलेंगे। तो इन्होंने सबसे अच्छी बात क्या की कि जो यस्टरडे का क्लोजिंग प्राइस था उसी के बेस पर इन्होंने पोजीशंस यहाँ पर शेयर होल्डिंग कन्वर्जन रेशो निकाल निकाल के रखा, जो स्वैप रेशो जिसको कहते हैं। तो अब क्या होगा कि किसी के पास चाहे ओरिएंट सीमेंट हो, चाहे एसीसी हो, चाहे अंबुजा हो, गोइंग फॉरवर्ड तीनों ही जब तक ये मर्ज नहीं हो जाते तब तक तीनों ही एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। लेकिन जैसे अगर हम एक बार स्टॉक प्राइसेस को देखने लगें तो एसीसी सीमेंट आज 1.59% डाउन है, और अंबुजा सीमेंट थोड़ा सा ऊपर है। अंबुजा सीमेंट की अगर बात करें तो अंबुजा सीमेंट 1.29% अप है, एंड ओरिएंट सीमेंट यहाँ पर ये 4.58% अप है। तो ये इस तरह का क्यों हुआ? ये देखो, एक बार जैसे ही हम किसी कंपनी से निकलना चाहते हैं तो जब इस तरह की स्वैप रेशियोज़ भी आते हैं तो स्वैप रेशियो में बड़ा सिंपल सा एक छोटा-सा तरीका है कि अब जब ये मर्ज होना ही है और एसीसी के शेयर्स मेरे पास रहने ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, एसीसी के शेयर्स को बेच देते हैं, अंबुजा के शेयर्स को ले लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। अब जो ओरिएंट सीमेंट यहाँ पर ऊपर गया हुआ है, मेबी यहाँ पर एक अलग कोई स्पेसिफिक रीज़न हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक रीज़न मेरे हिसाब से कुछ ऐसा तो नहीं होना चाहिए था कि ये शेयर आज ऊपर की तरफ गया। ये ओरिएंट सीमेंट, और मेरे हिसाब से ओरिएंट सीमेंट हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी नहीं है, क्योंकि अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस भी हो सकती थी, उनकी क्लोजिंग की बात हो सकती थी। लेकिन जब ये भी नहीं है तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि यहाँ पर क्या सॉलिड रीजंस रहे वापस नहीं आने के। एनीवेज, गोइंग फॉरवर्ड इट इज़ गोइंग टू बी इन द सेम रेशो, उसी सेम मूवमेंट की तरफ चलेंगे। जैसे अब अंबुजा चलेगा जिस डायरेक्शन में, जितना ऊपर या नीचे उतना ही एसीसी जाएगा और उतना ही ओरिएंट जाएगा। तो यहाँ पर नुकसान किसी को भी नहीं है। करंट प्राइस के बेस पर इन्होंने चीज़ें की हैं। अब इसका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि अभी इनके जो मार्जिन्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे, और इस चीज़ को लेकर मैनेजमेंट ने बोला है, ऑपरेशनली अंबुजा expects to optimize manufacturing and logistics, rationalize the network and branding, and cut overlapping corporate cost, targeting at least 100 rupees per ton improvement in margins from synergies benefits। तो इन तीनों के मर्जर के बाद जो सीधा सीधा बेनिफिट ये कह रहे हैं वो 100 रुपी पर टन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो 100 रुपी पर टन एक अच्छी बड़ी सेविंग है। ये छोटी सेविंग नहीं है, और यहाँ पर
अभी अगर हम देखें कि मोतीलाल ओसवाल फोरकास्ट कंसोलिडेटेड वॉल्यूम एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूविंग ओवर 26 एंड 28 अगले 2 साल में विद एबिटा पर टन राइजिंग फ्रॉम 1043 टू 1230 ओवरऑल 21% से ऊपर ये जाता हुआ नजर आता है। ये सारे के सारे एक्चुअल में इनका जो मेन रीजन है वो मेन रीजन ही यहाँ पर अपने पूरे ऑपरेशन को पॉजिटिव करना है, इसका कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। जैसे टाटा मोटर्स ने अपनी 2 डिविजन्स को अलग अलग किया क्योंकि दोनों बिजनेस की यहाँ पर नेचर अलग अलग थी, एक कमर्शियल व्हीकल्स थे और एक पैसेंजर व्हीकल्स थे। यहाँ पर क्योंकि तीनों ही सीमेंट कंपनीज एक ही बिजनेस है तो तीनों को अलग अलग रखने का कोई रीजन भी नजर नहीं आता। इनको मर्ज करने के बाद में जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उनको यहाँ पर कम किया जा सकता है। जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस को 2 या 3 कॉर्पोरेट ऑफिस रखने के बदले 1 कॉर्पोरेट ऑफिस किया जा सकता है। तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस फिक्स्ड है नेचर में, यानी कि तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जहाँ एक ही खर्चे से काम चलाया जा सकता है, तो उन चीजों का यहाँ पर सीधा सीधा बेनिफिट मिलता है। अब बात ये आती है कि ओवरऑल बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में इसका फ्यूचर कैसा नजर आता है। तो अगर हम देखें आज की डेट में कि अंबुजा सीमेंट की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, तो ये टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,35,000 करोड़ है। और यहाँ पर जो एसीसी सीमेंट है, एसीसी सीमेंट की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, 32,000 करोड़ है। 33,000 करोड़ हम कह सकते हैं, 944 है। लेकिन 32,000 करोड़ में से 50% शेयर होल्डिंग ऑलरेडी अंबुजा सीमेंट के पास है। तो अंबुजा सीमेंट में जब ये मर्ज होगा तो बची हुई 50% जो बाकी सारे लोगों के पास है उनको शेयर्स इश्यू होंगे। तो आप मानकर चलो 1,35,000 करोड़ जो अंबुजा सीमेंट की एग्जिस्टिंग यहाँ पर मार्केट कैप है उसमें 17,000 करोड़ या 16,500 करोड़ इसका भी साथ में ऐड हो जाएगा। सेम ही यहाँ पर सीन नजर आता है। ओरिएंट सीमेंट जो अपने ये मर्ज होगा इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,500 करोड़ है और इसमें ऑलरेडी प्रमोटर्स के पास 72% है। तो जो बचा हुआ 27-28% है ये जाकर मर्ज होगा अपना अंबुजा में, उसकी फ्रेश कैपिटल यहाँ पर इशू करनी पड़ेगी। तो दोनों का मिलाकर 18,000 करोड़ के आसपास अंबुजा सीमेंट में फ्रेश कैपिटल यहाँ पर रेज होगी। और 18,000 को अगर इसमें ऐड कर लें तो ये मोटा मोटा 1,52,000 करोड़, 1,53,000 करोड़, 1,53,000 करोड़, यस, तो ये इतना बैठ जाता है। अब बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में कैसा है, अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी दोनों ही अगर प्राइस अर्निंग रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 23.41 का प्राइस अर्निंग रेशियो है, जबकि अल्ट्राटेक सीमेंट का 46 है एंड श्री सीमेंट का 54 है, जेके सीमेंट का 41 है, डालमिया भारत का 34.68 है। तो तीनों में सबसे कम इसी का है। आरओसीई की बात करें तो आरओसीई 10.50 ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है अल्ट्राटेक सीमेंट के एंड श्री सीमेंट से काफी ज्यादा है, जेके सीमेंट से थोड़ा सा कम है। उसके साथ में अगर बुक वैल्यू की बात करने लगे तो बुक वैल्यू में 2.46 अंबुजा सीमेंट का, अल्ट्राटेक सीमेंट 4.77, श्री सीमेंट 4.18, जेके सीमेंट 6.71। तो ये जो बड़ी कंपनीज हैं उनके कंपैरिजन में अंबुजा सीमेंट, एसीसी एंड ओरिएंट सीमेंट तीनों ही यहाँ पर वैल्यूएशन में कम है, परफॉर्मेंस में अच्छी हैं। परफॉर्मेंस एक और चीज से हम कैसे चेक करें कि अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, अल्ट्राटेक सीमेंट की बैलेंस शीट में जाते हैं तो यहाँ पर 25,000 करोड़ का आपको बोरोइंग नजर आती है, डेट नजर आता है, जबकि अंबुजा सीमेंट के केस में ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, सिर्फ 1,000 करोड़ का यहाँ पर डेट है। तो जब यहाँ पर डेट कम है तो इनके पास एक बेसिकली अपॉर्चुनिटी है अपनी ओवरऑल जो इनकी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने का। करंट में अगर हम अल्ट्राटेक सीमेंट की, अंबुजा सीमेंट की बात करने लगे, अंबुजा सीमेंट की आज की डेट में जो ओवरऑल यहाँ पर कैपेसिटी है दैट इज 107 मिलियन टन पर annum। अब ये 107 मिलियन टन एक अच्छा बड़ा नंबर है। अगर हम 100 रुपीज पर टन यहाँ पर अगर बात करने लगे तो ये एक कितना बड़ा नंबर निकल कर आएगा, दिस इज 10 करोड़, यानी कि 1,000 करोड़ के आसपास का एबिटा मार्जिन, एबिटा इनका इंक्रीज हो जाता है 1,000 करोड़ से पर ईयर का। अगर हम इनकी बात सही माने कि 100 रुपीज पर टन अगर इनका एबिटा इंक्रीज होता है तो 107 मिलियन टन पर annum होता है, तो अपना 100 करोड़ के आसपास का, सॉरी 1,000 करोड़ का यहाँ पर एबिटा मार्जिन, एबिटा ओवरऑल अमाउंट इंक्रीज होती है।
अभी एबिटा कितना है इनका? अभी 6,349 करोड़ का है। तो एबिटा इतना नहीं है, एबिटा इज दिस बेसिकली 7,301, तो 1,000 करोड़ का यहीं पर अगर ऐड हो जाता है तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी हमारी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है 1,000 करोड़ के आसपास से, मोटा मोटा ये फिगर है। फर्दर जो ये कैपेसिटी एक्सपेंड करेंगे वो एक अलग पॉइंट है, क्योंकि आज ही की रिपोर्ट में, आज ही के इस आर्टिकल में इन्होंने मेंशन भी किया कि गोइंग फॉरवर्ड ये करीब 163 या 153 मिलियन टन के आसपास अपनी कैपेसिटी को लेकर जाने वाले हैं, जो पहले काफ़ी कम थी। और हम इस फिगर को नीचे देख भी सकते हैं, मैंने देखा था, यस। सो 107 मिलियन टन अभी है, जो 155 मिलियन टन पर अनम मार्च 28 तक ये लेकर जाने वाले हैं। तो ये एक ये अच्छी बड़ी फिगर है, अच्छी ग्रोथ आगे नज़र आती है। ओवरऑल अगर इस पूरी चीज़ को समझा जाए तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स के बेनिफिट में ही है। अगर हम टेक्निकल चार्ट की भी बात करने लगे, टेक्निकली एसीसी सीमेंट ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया पिछले कुछ टाइम में, और बहुत पुराने टाइम के एक लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। एसीसी इज ट्रेडिंग लास्ट 10 ईयर्स प्राइस, 10 ईयर्स पहले भी ये सेम प्राइस पर था, लेकिन अच्छी बात ये है कि टेक्निकली इस प्राइस पर ये अच्छी सपोर्ट ले रहा है। तो जो पहले रेसिस्टेंस होता था, अगर आप देखोगे तो ये रेसिस्टेंस था, फिर सेम रेसिस्टेंस, फिर यहाँ पर सेम रेसिस्टेंस में ऊपर भी गया लेकिन वापस से नीचे आया, सेम रेसिस्टेंस। उसके बाद में एक बार इसने यहाँ पर रेसिस्टेंस दिखाया और फिर क्रॉस किया, तो इसी चीज़ को इसने सपोर्ट बना दिया। रेसिस्टेंस जब सपोर्ट बन जाए मल्टीपल लेवल पे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और अभी यहाँ पर ये सपोर्ट इसने लिया, फिर अभी भी वापस से सपोर्ट पर है। और अभी जो इसमें ओवरऑल फैक्टर्स हैं वो यहाँ से कंपनी के ऑपरेशन को और कंपनी की सेल्स एंड नेट प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करते हुए नजर आते हैं, एक्सपेंशन नजर आता है। एंड ओवरऑल जो सीमेंट बिजनेस है, सीमेंट बिजनेस अपने आप में एक ग्रोइंग बिजनेस है इंडिया में। एंड इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि सीमेंट बिजनेस वन ऑफ द वेरी फ्यू बिजनेसेस है जिसको बाहर से सस्ता सीमेंट लाकर रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वेट इतना ज़्यादा होता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है, पर बैग कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती कि अगर चाइना से यहाँ पर वो डंप करने लगें अपने माल को, तो डंप करने में उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी आ जाएगी जितनी यहाँ पर टोटल मार्केट प्राइसेस हैं। तो ये एक ऐसा बेनिफिट है कि जो बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स का जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ट्रम्प ड्यूटी से इसको इम्पैक्ट नहीं होता। यहाँ पर चाइना अपना एक्सपोर्ट बढ़ा देगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं होता। इंडिया इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है, रियल एस्टेट बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ रही है, यानी कि फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस एंड एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स एंड जो यहाँ पर रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या फिर जो रोड्स हैं, रोड नेटवर्किंग है, तो लगातार डिमांड है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। टेक्निकली सपोर्ट पर चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पर। और बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पर ट्रेड करेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको ओवरऑल क्लैरिटी देना था कि अगर हमारे पास एसीसी के सीमेंट हैं तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको बेचो अभी और अंबुजा की खरीदो या इससे निकल जाओ डर के मारे। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम अभी इस एसीसी को बेचते हैं और अंबुजा में अभी कन्वर्ट कर लेते हैं और ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होने देते, तो उसका नुकसान ये होगा, जिस होल्डिंग पीरियड को आपने रखा है, फॉर एग्जांपल 9 मंथ्स अगर आपने रखा है और अभी से यहाँ से अगर ऊपर चलना शुरू करे, बिकॉज ओवरऑल मार्केट इज ऑल्सो सपोर्टिंग, तो 6 मंथ्स में अगर आपका टेक्निकल टारगेट आ जाता है, तो अगर आपने बेच कर दोबारा लिया तो 6 मंथ्स में आपका ये प्रॉफिट शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा एंड 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही रखते हो और कन्वर्ट होने देते हो और तब आप इसको बेचते हो आफ्टर 6 मंथ्स, तो क्योंकि आप कुछ पीरियड पहले रख चुके हो और कुछ पीरियड अभी रखोगे, तो ओवरऑल पीरियड आपका 12 मंथ्स हो जाएगा, जिससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा जो 12.5% है, और उसमें भी 1.5 लाख के आसपास का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐसे ही एग्जेम्प्ट है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये डर से बेचने की जरूरत नहीं है अभी से स्टॉक का क्या होगा। जिस चीज़ को सोचकर आपने पहले रखा था वही अभी भी होगा। उन्होंने मैनेजमेंट ने सबसे अच्छी बात ये कि जो करंट प्राइसेस हैं उसी के हिसाब से उन्होंने स्वैप रेशो रखे। उन्होंने कोई उसमें चेंजेस नहीं किए कि किसी एक कंपनी को बेनिफिट दिया जाए और किसी एक कंपनी को नुकसान दिया जाए। सभी को करंट मार्केट प्राइस पर उन्होंने मर्जर का यहाँ पर ये प्रपोजल जो भी रखा है, जो उन्होंने अप्रूव किया है।
जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।